नमस्कार दोस्तों। असफलता की खाइयों में बैठा हुआ आदमी निराश हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, ये तो हम सबको समझ में आता है। पर सफलता की मीनारों पर, ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ आदमी भी निराश हो सकता है, हताश हो सकता है और इतना ज़्यादा हताश हो सकता है कि सारी ज़िंदगी उसे बेकार लगने लगे। ये बात एक आम आदमी के दिमाग में आसानी से नहीं समाती, पर ये ज़िंदगी है। यहाँ ऐसी ही चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी की सच्चाइयाँ कल्पनाओं से भी ज़्यादा कठोर हो सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत का यूँ अचानक चले जाना इसी तरह की घटना का उदाहरण है। हालांकि कटु सत्य यही है कि जो भी आया है वो जाएगा ज़रूर। उम्र पूरी करने पर, जीवन जी लेने के बाद सभी को यहाँ से विदा होना है। पर इस तरह से अचानक पता नहीं क्या हुआ, कारण क्या था। इस कारण के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, आर्थिक परिप्रेक्ष्य और इन सबसे ऊपर मानसिक परिप्रेक्ष्य क्या रहे, इसके बारे में इतनी दूर से बैठकर हम अंदाज तो नहीं लगा सकते। क्योंकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां रोज़ मिलने वाले, बल्कि साथ रहने वाले लोग भी नहीं पहचान पाते कि सामने वाला किस तनाव से गुजर रहा है। ऊपरी तौर पर सफल, हंसमुख दिखने वाला आदमी भी इस कदर तनाव से गुजर रहा है। ज़िंदगी वास्तव में बहुत बड़ी पहेली है। सुशांत सिंह एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के युवा की जो छवि लोगों के मन में स्थापित कर रहे थे, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, खिलंदड़ टाइप का एक व्यक्तित्व लोगों के सामने लेकर आते थे, अचानक वो टूट गया। बड़ा दुख होता है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज उनके यूं चले जाने पर न सिर्फ फिल्मी जगत, बल्कि फिल्मों को देखने और समझने वाले सभी लोग और उनसे जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यक्ति हतप्रभ हैं। किसी को सहज विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, हमेशा खिला हुआ दिखने वाला आदमी आज हमारे बीच इस तरह से चला गया। ऐसे मामले में कारणों के बारे में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं लगता, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या हमारा समाज, व्यवस्थाएं इस बारे में कुछ सोचेंगी, ये ज़रूर थोड़ा सा एक प्रश्न सामने आता है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं बार बार हो रही हैं। एक मिनट के अंदर इस मौके पर मैं आपसे उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। एक अध्ययन में मैंने पाया था कि मल्टीज़ में, जो ख़ास तौर से 6 मंजिल से ऊंची होती हैं, उनमें रहने वाले लोग अपने को ज़्यादा एकाकी महसूस करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक लोगों की आवाज़, आसपास के और लोगों की आवाज़ें आती रहती हैं, उनका आवागमन दिखता रहता है खिड़कियों से, पेड़ दिखते रहते हैं, चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह, जानवर वगैरह, कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखती रहती है। लेकिन 6वीं मंजिल से ऊपर जाने के बाद रहने वाले व्यक्ति को नीले आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ दिन के लिए जो बर्ड आई व्यू ऊपर की खिड़की से दिखाई दे रहा है, वो कुछ दिन के बाद एकाकीपन को बढ़ाने वाला साबित होने लगता है। फ्लैट कल्चर में अपने आप में सिमट के रहने वाले परिवार, अगर उनके साथ और लोग भी रह रहे हैं तो फिर भी कुछ हद तक तनावों को झेल लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ व्यक्ति अकेला रह रहा है तो उसके अवसाद को ये मल्टीज़ बढ़ाने का ही काम करती हैं। ये एक सामाजिक अध्ययन है और ये कई मामलों में सार्थक सिद्ध हुआ है, ऐसा देखा जा रहा है। ये एक चर्चा का विषय है, इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। आज की इस घड़ी में हम सब हतप्रभ हैं,
दुखी हैं, संवेदनशील हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परिजनों को ईश्वर वो शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। भगवान से इतना निवेदन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इन संवेदनाओं में हमारे साथ होंगे। नमस्कार।